परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। अधम का मतलब पाप है। केवल वही व्यक्ति दिव्य प्रकाश का चिंतन करने के लिए योग्य है जो किसी भी वस्तु का दास नहीं है, यहाँ तक कि अपने सद्गुणों का भी दास नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं मेरे द्वारा बताए गए गुणों और दोषों की परवाह नहीं करता, जो सब कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी सेवा करता है, अर्थात मेरे को याद करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता। दुष्ट मनुष्य सज्जन बन जाए, सज्जन को शांति प्राप्त हो, शांत मनुष्य बंधन से छूट जाए और मुक्त मनुष्य दूसरों को मुक्त कराए। ये अर्जुन पूछता है, हे ऋषिकेश, मेरे हृदय में बैठा हुआ तू जैसा मुझे आदेश देता जाता है, मैं वैसा ही करता जाता हूँ। मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता, अपितु उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ जिसने मुझे ये जन्म देकर भेजा है। अभी कल्पना के बारे में बात करते हैं। कल्पना का सीधा सा अर्थ है मन में विचारों की एक नदी का बहना। यूँ तो मन के भीतर विचारों का एक सागर सदैव हिलोरे मारता रहता है, किंतु कल्पना शब्द कहीं ना कहीं उस भाव की ओर इंगित करता है जहाँ पर विचारों के मूल में सृजन का उद्देश्य अंतर्निहित होता है। कल्पना वह आधार है जिस पर वास्तविकता की इमारत खड़ी होती है। किसी भी लक्ष्य अथवा कार्य को सत्य में परिणत करने के लिए हमें अपने अंतर्मन की भूमि के अंदर कल्पना का बीज बोना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कल्पना का अंकुर ही किसी भी सृजन का शुभारंभ होता है। वंदन सद्गुरु तेरा आशीर्वाद।